हल षष्ठी की कथा। दूसरी कथा। मथुरा के राजा कंस अपनी बहन देवकी के विवाह के उपरांत विदा करने जा रहे थे। तभी आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह जानकर कंस ने अपनी बहन और बहनोई को कारागार में डाल दिया और वसुदेव देवकी जी के 6 पुत्रों को एक एक करके कंस ने मार दिया। तब 7वें बच्चे का जन्म का समय नज़दीक आया तो देवर्षि नारद जी वासुदेव देवकी से मिलने कारागार पहुँचे और उनके कारण जानकर देवकी की हल षष्ठी का व्रत रखने की सलाह दी। देवकी ने नारद जी से हल षष्ठी को महिमा और कथा पूछी। नारद जी ने पुरातन कथा कहना आरंभ किया। नारद जी कहते हैं कि उज्जैन नगरी में 2 सौतन रहती थी। एक का नाम रेवती और दूसरी का नाम मानवती था। रेवती को कोई संतान नहीं थी, जबकि मानवती के 2 पुत्र थे। रेवती अपने सौत के बच्चों को देखकर हमेशा जलती रहती थी। उसके पुत्रों को मारने का जतन ढूंढती रहती थी। एक दिन उन्होंने मानवती को बुलाकर कहा, बहन, आज तुम्हारे मायके में कुछ राहगीर मुझे मिले थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं और वह तुम्हें देखना चाहते हैं। पिताजी की बीमारी के बात को सुनकर मानवती बहुत दुखी हुई और रेवती कहने लगी, बहन, तुम शीघ्र अपने पिता से मिलने चली जाओ। जब तक तुम वापस नहीं आओगी तब तक मैं तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखूंगी। रेवती की बात को सच मानकर अपने पुत्रों को रेवती के हाथों सुरक्षित देकर मानवती अपने पिता के मिलने मायके चली गई। अब रेवती बच्चों को मारने का अच्छा मौका जानकर उन दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक आई। इधर जब मानवती मायके से पहुंची तो पिता को स्वस्थ देखकर पिता से अपनी सौत की कही बातों को कह कुशल क्षेम पूछती है। अब मानवती के माता पिता को कोई अनहोनी का संदेह होने लगता है और पुत्री के वापस ससुराल जाने के लिए कहते हैं, किंतु मानवती की माता कहते हैं कि पुत्री, आज हल षष्ठी के व्रत का दिन है, अतः तुम भी दोनों पुत्रों की कामना से यह व्रत करके आज की जगह कल चली जाना। माता की सलाह मानकर मानवती पुत्रों की स्वास्थ्य कामना के हल षष्ठी माता का व्रत धारण कर दूसरे दिन अपने घर जाने को निकल पड़ती हैं। रास्ते में वही जंगल पड़ा जहाँ रेवती ने मानवती के दोनों बच्चों को मारकर फेंक दिया था। वहाँ अपने बच्चों को खेलते देख मानवती उनसे पूछती है, तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे? तब पुत्रों ने बताया कि आपके चले जाने पर हमारी दूसरी माता रेवती हमें मारकर वहाँ फेंक दिया था। तभी एक दूसरी स्त्री ने हमें फिर से जिंदा किया। तब मानवती को समझते देर न लगी कि वह माता हल षष्ठी की कृपा से संभव हुआ है और माता की जय जयकार करते हुए घर गई। नगर में मानवती के पुत्रों को पुनः जीवित देखकर माता हल षष्ठी की महिमा जानकर सभी स्त्रियां हल षष्ठी का व्रत करने लगीं। इसके बाद नारद जी ने देवकी से कहा कि नारद जी ने हल षष्ठी की कथा को सुनाकर देवकी से व्रत रखवाया। हल षष्ठी की तीसरी कथा। चंद्रवत नाम का एक राजा था जिसका एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया, किंतु उसमें जल नहीं रहा, अर्थात तालाब का सारा जल सूख गया। राहगीर जब रास्ते से गुजरते तो सूखे तालाब को देखकर राजा को गाली देते थे। इस खबर को सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ कि मैंने तालाब खुदवाया परंतु मेरा धन और धर्म दोनों ही व्यर्थ हो गए। उसी रोज रात में राजा को स्वप्न में वरुण देव ने दर्शन देकर कहा कि तुम अपने पुत्र की बलि देकर तालाब में दोगे, तालाब में पुनः पानी भर जाएगा। राजा स्वप्न की बात दरबार में सुनाई और कहा कि मेरा धन और धर्म भले ही व्यर्थ हो जाए परंतु मैं अपने पुत्र की बलि नहीं दूंगा। यह बात एक दिन राजकुमार तक पहुंची और वह सोचने लगा कि यदि मेरी बलि से तालाब में पानी आ जाता है तो लोगों को क्या भला होगा। यह सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने के लिए तालाब में बैठ जाता है और जल के जीव जंतुओं से तालाब को परिपूर्ण हो गया। इकलौते पुत्र की मृत्यु हो जाने पर राजा दुखी होकर वन को चला गया। राजा ने वन में देखा कि वहाँ 5 स्त्रियां व्रत कर रही थी। उन्हें देखकर राजा ने उनसे स्त्रियों से पूछा कि आप कौन सा व्रत कर रही हो,
क्यों कर रही हो? राजा के पूछने पर स्त्री ने हलषष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि राजा को बताई। उसे सुनकर राजा वापस नगर को गया और अपनी रानी के साथ उस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजकुमार तालाब से जीवित बाहर निकल गया और राजा परिवार सहित हलषष्ठी माता की जयकार करते हुए सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। अब सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली हलषष्ठी व्रत की चौथी कथा को सुनाते हैं। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से बहुत ही दुखी भाव से कहा कि देवकी नंदन सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु से बहुत दुखी है और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की संतान भी ब्रह्मास्त्र के तेज से धीरे धीरे दग्ध हो रही है, क्योंकि दुष्ट अश्वत्थामा गर्भ को निश्चेद कर दिया है और द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के मारे जाने से अत्यंत दुखी है। अतः आप इस महादुख से बाहर निकलने का कोई उपाय बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, मैं तुम्हें हलषष्ठी की महिमा का बताता हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यह व्रत भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी पर भगवान शिव, देवी पार्वती, भगवान गणेश और स्वामी कार्तिकेय जी की विधि विधान से पूजा करने से पुत्र पौत्र की अल्पायु और दुख की मुक्ति प्रदान करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण जी राजा युधिष्ठिर को इस व्रत की कथा सुनाई। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पूर्व काल में सुभद्र नामक राजा था, जिनकी रानी का नाम स्वर्णा था। राजा रानी को एक हस्ती नामक पुत्र था। एक बार राजकुमार हस्ती चाय माँ के साथ गंगा स्नान करने गया। बाल स्वभाव बस हस्ती जल में खेलने लगा। तभी एक मगरमच्छ ने उसे अंदर खींच लिया। इसकी सूचना धाय ने माँ ने जाकर रानी स्वर्णा को सुनाया। इस पर रानी ने क्रोध में आकर धाय माँ के पुत्र को धधकती हुई आग में डाल दिया। पुत्र शोक से व्याकुल धाय माँ निर्जन वन में चली गई और वन में एक सुनसान मंदिर के पास रहने लगी। वन में सूखा महुआ आदि जो भी मिलता धाय माँ उसे खाती और मंदिर में विराजित भगवान शिव, देवी पार्वती, भगवान गणेश और स्वामी कार्तिकेय का पूजन कर दिन बिताने लगी। इधर नगर में एक अद्भुत घटना घटी। धाय माँ का पुत्र आग की भट्टी से जीवित निकल आया और खेलने लगा। यह खबर पूरे नगर में पहुँचते हुई राजा और रानी के पास पहुँची। उन्होंने इस घटना के विषय में पुरोहित से पूछा। तभी सौभाग्य से वहाँ दुर्वासा ऋषि पहुँचे। राजा रानी ने ऋषि का पूजन कर धाय माँ के पुत्र के जीवित होने का कारण पूछा तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, आपके डर से धाय माँ जंगल में एकांत में व्रत करती थी। यह सब इस व्रत का प्रभाव है। अब राजा रानी सभी नगरवासियों के साथ दुर्वासा ऋषि की अगुवाई में उस जंगल में धाय माँ के साथ पहुँचे और व्रत के विषय में अधिक जानकारी ली। तब धाय माँ ने कहा, महाराज, मैं पुत्र शोक से दुखी होकर यहाँ रहने लगी। यहाँ व्रत ग्रहण कर भगवान शिव, पार्वती, गणेश और स्वामी कार्तिकेय का पूजन कर सुरक्षा महुआ आदि की खाकर जीवित रहती थी। कल रात को मुझे स्वप्न में भगवान शिव जी के दर्शन हुए थे और उन्होंने कहा कि तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा। अब रानी ने चाय माँ से हलषष्ठ का व्रत की पूजा विधि को पूछा तो दुर्वासा ऋषि ने हलषष्ठ का व्रत को संपूर्ण विधि बताया। राजा रानी हलषष्ठ व्रत को महिमा जानकर व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजपुर हस्ती मगरमच्छ के जंगल से छूटकर खेलते हुए नगर में वापस आ गया। अपने पुत्र को पाकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और धाय माँ भी अपने पुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न हुई, खुशी के निवास करने लगी। तभी बालक हस्ती आगे आकर परम प्रतापी हुआ और अपने नाम से हस्तिनापुर को बसाया। इस प्रकार राजा को कृष्ण जी युधिष्ठिर ने हलषष्ठ की महिमा का वर्णन का ज्ञान देते हुए कहा कि हलषष्ठ का व्रत को कथा को नारद जी से सुनकर मेरी माता देवर्षि इस व्रत के सबसे पहले किया था, जिसके प्रभाव से उनकी आने वाली संतान की रक्षा हुई और भगवान श्री कृष्ण सुनकर युधिष्ठिर को व्रत को उत्तरा द्वारा करवाया। व्रत के प्रभाव से उत्तरा का अश्वत्थामा का नष्ट हुआ गर्भ पुनः जीवित हो गया और प्रसव के पश्चात
बालक का नाम परीक्षित हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान और बलराम की जय। बोलो कृष्ण भगवान बलराम की जय।